नमस्कार। वर्तमान समय में बाल जन में एक नया परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा के नवाचारों के माध्यम से मैंने बच्चों में एक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रदान करने के लिए अपने प्रयास किए हैं। जैसा कि शैक्षिक भ्रमण, पक्षी दर्शन और स्काउट गाइड्स के साथ साथ ही बच्चों को एक प्रकृति की में अध्ययन करवाकर किस तरह से उनमें उनके नवाचारों में परिवर्तन किया जाता है, उसी का एक उदाहरण मैं पेश करूंगी। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण में ले जाकर जो हमारी ऐसे कुछ अध्याय हैं जिनका हम कक्षा में बैठकर सही तरीके से अध्ययन नहीं करवा पाते हैं, तो मैंने अपना प्रयास किया है कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण में ले जाएं और प्रकृति का एक अध्ययन करवाकर उन्हें अध्ययन करवाया जाए। उसी के साथ ही प्रकृति के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करवाना, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन करवाना, और बच्चों का एक शैक्षिक भ्रमण भी हो जाता है और बच्चों का जो क्लास में बैठकर जो बोर होने की जो स्थिति होती है उसे ख़त्म करने का प्रयास किया है कि बच्चा खेल खेल में और एक दूसरे के साथ रहकर प्रकृति का अध्ययन कर किस तरह से अपने शिक्षा में परिवर्तन कर सकता है। बच्चा देखकर निश्चित कुछ अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकता है। जैसा कि कुछ बच्चे होते हैं केवल लिख पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो मेरा अपना ये उद्देश्य रहा है कि बच्चों को प्रकृति का अध्ययन करवाकर हमारी जो बांसवाड़ा की जो पर्यटन स्थल हैं उनको दिखाने का प्रयास किया और वहाँ पर दिखाकर एक बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया। उस प्रोजेक्ट को बच्चों ने अपने अपने फाइल में समाहित किया और जो देखा उसको उन्होंने इस फाइल में प्रकट किया है। इसी का एक अच्छा प्रयास है कि बच्चे अपनी तरफ आकर्षित होकर एक नवीन परिवर्तन के साथ शिक्षा से जुड़े हैं। प्रकृति का अध्ययन कर बच्चों ने, स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट में इन सभी चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया है, जिसकी सामान्य जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। इस तरह से बच्चों ने यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और ऐतिहासिक स्थितियों को इन प्रोजेक्ट में प्रस्तुत किया है। ये चित्र के बारे में बच्चों ने बताया है। अपने अपने कार्यों को इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। बच्चों ने जैसे प्रकृति का अध्ययन किया, उस प्रकृति के भावों को अपने इसमें प्रस्तुत किया है। रंगोली के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से और प्राकृतिक दृश्य बनाकर, साथ ही मांडना और रंगोली के माध्यम से, पौधे लगाकर, साधु संतों के फोटो लगाकर, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि का अध्ययन कर बच्चों ने अपने यहाँ भाव हैं वो लेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत ही कम ही फाइल्स मेरे पास हैं। सभी बच्चों ने इस तरह से अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाने का प्रयास किया है और सभी ने बड़े आनंद के साथ शिक्षा को एक और बढ़ावा देने के साथ मेरे साथ हर कहीं भी ले जाती हूँ तो मेरे साथ आते हैं और उनके अभिभावक की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। धन्यवाद।